हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार होमगार्ड मेडिकल टेस्ट 2025 जो कि 15,000 सीटों पे भर्ती आई हुई है और इसका फिजिकल चल रहा है। एक बात आपको मैं बता दूं, इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, इसमें डायरेक्ट फिजिकल होता है और फिजिकल के ही आधार पे मेरिट बनती है। तो फिजिकल होने के तुरंत बाद इसका मेडिकल टेस्ट होता है। जो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उन्हीं का जो है लास्ट में सिलेक्शन होता है, यानी फिजिकल के आधार पर उनकी मेरिट बनती है। यानी फिजिकल के बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल आपको पास करना पड़ेगा तभी आपकी मेरिट बनेगी। तो मेडिकल में क्या क्या चेक होता है बिहार होमगार्ड के, वो सब कुछ एक एक करके बताएंगे। जैसे कि आपका बीपी हुआ, फ्लैट फुट हुआ, नोकनी हुआ, टैटू हुआ, बॉडी पे कौन कौन से पार्ट पे टैटू है ना, आइज़ में आपका क्या चेक होगा है ना, ईयर में क्या चेक होगा, दांत कैसी होनी चाहिए, इस सभी चीज़ों पे तमाम बारीकी से बात करेंगे है ना, ऊपर से लेके नीचे तक आपके सभी बॉडी पार्ट्स जो कि होमगार्ड में चेक हो रहे हैं इस टाइम पर। तो एक एक करके सभी पे बात करेंगे, हर एक बॉडी पार्ट पर जो जो चेक किया जा रहा है। तो वेलकम है आपका हमारे पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हो तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आइज़ टेस्ट होता है। आइज़ टेस्ट में अगर आपका आई 6/6 है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं दूर से। अगर आप पढ़ लेते हैं सभी अल्फ़ाबेट को तो कहीं ना कहीं आपकी आँख जो है ठीक है, आपको आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आइज़ में एक और चीज़ चेक किया जाता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ये आपका कलर विज़न। कलर विज़न में क्या होता है ना, आपको एक गोला मार्क होता है उसमें, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसमें नंबर कुछ लिखे होते हैं, जैसे कि इसमें ईजिली आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको ठीक ढंग से दिखाई दे रहा है 12, 29, 74, 45 तो कहीं ना कहीं आपका जो है आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कलर विज़न नहीं है। अगर आप हमारी स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है अगर उसे ठीक ढंग से आप पढ़ पा रहे हैं तो एकदम कंफर्म रहिए आप कलर विज़न में डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो आँख में ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जो कि हर एक कैंडिडेट का चेक होता है। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा हल्का फल्का मेडिकल होता है। बिल्कुल आपने सही सुना है कि हल्का ही फल्का मेडिकल होता है, लेकिन जो कुछ मेन चीज़ें होती हैं ना वो बारीकी से चेक किया जाता है। जैसे कि आँख हो गया, दांत हो गया, ये सब इसलिए चेक किया जाता है। अगर आपको दिखाई नहीं देगा है ना तो आप क्या करिएगा है ना, दूर खड़ा है चोर, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, कैसे पकड़िएगा आप। तो ये सभी बातें होती है। तो नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट है आपका वो है नोज़। नोज़ में क्या देखा जाता है, देखिए कईयों की क्या होती है, नाक की बत्ती भी टूट जाती है या नाक की हड्डी टूट जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए है ना। नॉर्मली लगभग सबका ठीक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो प्रोसेस है नोज़ चेक करने का, ये हर एक डिफरेंस लाइन में जो है चेक किया जाता है, चाहे वो आर्मी हो, जीडी हो या आपका होमगार्ड क्यों ना हो। तो ये आपका देखा जाता है। अगर इसमें दिक्कत होता है तो ज़्यादा जब बॉडी हीट होती है ना तो नाक से जो है आपके ब्लड भी आता है ना, क्योंकि ट्रेनिंग में जो है आपको काफ़ी मतलब कि मेहनत कराया जाएगा है ना। तो उस टाइम बॉडी का जो है तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हो सकता है कि आपके नाक से खून भी आ जाए। तो इसलिए ये चेक किया जाता है। अगर नोज़ ठीक है ना और आपका आइज़ ठीक है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ओके हैं, होमगार्ड के लिए फिट हैं। नेक्स्ट बॉडी का पार्ट जो चेक होता है वो है आपका टीथ। टीथ में देखिए सड़े हुए दांत दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरह का भी अगर आपके दांत में है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको साफ़ कराया जा सकता है, मसाला भराया जा सकता है, तो ये इसके बाद ओके हो जाएगा। तो ये कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दांत में दिक्कत होता है, कब दिक्कत होगा ये सेकंड पिक्चर आप देखिए जब आपको ठीक ढंग से समझ में आएगा। ये देखिए, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है ना आपके दांत में, दांत पूरी तरह सड़ गए हैं, गल गए हैं, तो आपको होमगार्ड में भी दिक्कत होगा। दांत हल्का फल्का जो है डैमेज है तो चलेगा, लेकिन इस तरह का जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर इस तरह का दांत है तो आप होमगार्ड में रिजेक्ट हो जाएंगे इसके मेडिकल में है ना। हल्का फल्का रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा है इस तरह का है ना, कुछ दांत दिख रहे हैं और कुछ साफ एकदम हो गए, तो इस तरह से दिक्कत होगी। और होमगार्ड को हल्के में मत लीजिए, पहली बात। नेक्स्ट बॉडी का पार्ट जो चेक होता है, ये देखिए इसमें भी कुछ ऐसे ही है कि दांत पूरा ख़त्म हो गया है, तो ये इसमें कोई वो एकदम रिजेक्ट कर दिया जाएगा कैंडिडेट को। नेक्स्ट देखते हैं, ये इमेज देखिए, ईयर। कान में आपका जो देखा जाता है कान का पर्दा फटा है या नहीं।
अगर कान का पर्दा फटा है तो आपको काफ़ी समस्या आएगी आवाज़ों को सुनने में। आप पहचान नहीं पाएंगे कि इधर से आवाज़ आ रही है ना। आपको आवाज़ जो है प्रॉपर सुनना एकदम ज़रूरी है। अगर सुन नहीं पाइएगा तो आप काम को कैसे कर पाइएगा। अगर आप कम सुन रहे हैं तो भी दिक्कत है ना। तो कहीं ना कहीं अगर कान में आपकी दिक्कत है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर नॉर्मली आप सुन पा रहे हैं, कोई धीरे से बोल रहा है, अगर सुन पा रहे हैं तो आपके कान में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप मेडिकल में जाओ तो कान और दांत ज़रूर साफ़ करा लो, बालों को छोटे करा लो, ताकि जो देख रहा है आपका, जो टेस्ट कर रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो आपका एक बार कान में डाला है देखने के लिए लाइट जो भी है, तो वो एकदम दिख जाए ठीक ढंग से, दोबारा वो मतलब प्रयास ना करे कि एक बार फिर से देखें, है ना। साफ़ सुथरा रहेगा तो एक बार देखेगा, एक झटके में बाहर, फिर दूसरा कान चेक होगा, फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो बॉडी का पार्ट है वो चेक किया जाएगा। तो देखिए जो अगला है बॉडी के, आपका बॉडी में हल्का फुल्का टैटू की बात कर रहे हैं हम। अगर टैटू है, देखिए इस तरह का टैटू है ना, और ये परमानेंट टैटू भी होता है और एक परमानेंट नहीं होता है, तो दो तरह का टैटू होता है। अगर हल्का फुल्का टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और मैं दिखाता हूँ इमेज आपको, ये आपके स्क्रीन पे, ये देखिए इसके बॉडी में हर जगह टैटू है ना। तो इस तरह का टैटू बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, है ना। कुछ लोग का कमेंट आएगा, हमको पता है, तो इसलिए हम उनकी बात भी ले लेते हैं। कोई ओम बना लेता है ना, कोई नाम लिख लेता है, तो ये हल्का फुल्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई ज़िले में दिक्कत कर सकती है ना, प्रॉब्लम हो सकता है, हर एक ज़िले में लेकिन नहीं होगा, है ना। तो ये होम गार्ड में हल्का फुल्का अगर टैटू है आपके बॉडी पार्ट पर तो कोई हवा नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये जान लीजिए। अगर नाम लिखा है, ओम लिखा है, तो कोई समस्या आपको नहीं होगा। लेकिन इस तरह का अगर है आपके बॉडी पे, कोई जो कैंडिडेट होते हैं ना, टैटू के दीवाने होते हैं पूरी तरह, है ना, जुनून होता है कि मेरे बॉडी पे पूरा टैटू हो, तो अगर टैटू है तो फिर आप होम गार्ड की तैयारी ना करें, क्योंकि आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होना है। अगर हल्का फुल्का है, ओम नाम, है ना, या फिर कोई और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हल्का फुल्का अगर है टैटू परमानेंट वाला तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है ये बॉडी का नोकनी। नोकनी में आपका क्या चेक होगा, अगर आपका दोनों पैर फटा हुआ है तो आपको मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके 3 पिक्चर शो हो रहे हैं। पहला है जो एकदम ठीक है, हल्का गैप है, दूसरे में ज़्यादा गैप है और तीसरे में बिल्कुल कम गैप है। तो पहला जो पिक्चर देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, यानी आप फिट हैं। जो दूसरा में ज़्यादा गैप हो रहा है तो कहीं ना कहीं दौड़ने में भी आपको दिक्कत होगा, है ना। बेशक आप 6 मिनट में पार कर ले रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में ज़रूर दिक्कत होगा, क्योंकि इसका ट्रेनिंग थोड़ा सा हार्ड होता है, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि हाँ सभी सुरमा ही पहुँचते हैं इसके ट्रेनिंग में। तो वो जो ले रहा है ट्रेनिंग वो भी एकदम पूरा पीरियड लेता है, बढ़िया से क्लास लेता है। अगर कोई गलती कर दे तो, है ना, एक गलती करेगा सब फंसेंगे, तो इस तरह से होता है वहाँ। तो नोकनी में दिक्कत होगा, अगर ज़्यादा फैला हुआ या कम है तो दिक्कत होगा, अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको ठीक भी किया जा सकता है, कई तरीके हैं, यूट्यूब पे वीडियो भरे, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था, तो अगर उस पर बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट हो गया फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या देखा जाएगा, देखिए ऊपर वाला जो पिक्चर है वो नॉर्मल है ना, ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये नॉर्मल है। अगर इस तरह का है, जैसे कि पैर के नीचे जो होता है ना, थोड़ा सा गैप होता है ना, हल्का सा गैप, मतलब जब आप पानी में, अगर आप घर में भी इसे चेक कर सकते हैं, पानी में हल्का सा पैर, अगर फर्श पर कहीं पानी गिरा है ना, उस पर हल्का पैर रखिए और फिर 2 कदम चलिए फर्श पर ही, तो आप देखिएगा अगर पूरा, अगर पानी चिपक रहा है ना फर्श पे, सूखे फर्श पे जब आप चल रहे हैं तो पूरा अगर पानी चिपक रहा है तो कहीं ना कहीं आपको फ्लैट फुट की समस्या है। अगर हल्का पैर पड़ रहा है पानी का, पूरा छाप नहीं आ रहा आपके पैर का, तो फ्लैट फुट नहीं है। देखिए नेक्स्ट इमेज ये देखिए, इसमें क्या है ना, ये फ्लैट है पूरा। अगर ये पानी में अगर इनका टांग रहेगा और जब ये 2-4 कदम चलेंगे तो इसका पूरा छाप आएगा पानी का फर्श पे, सूखे फर्श पे, तो ये फ्लैट फुट है। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई भी आपको कर दिया जाए। बाकी आपका कितना अच्छा क्यों ना स्कोर हो, आपको मेडिकल में जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ऊपर वाला नॉर्मल है, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर इस तरह है तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। बॉडी का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये है।
आपका बीपी वगैरह देखा जाता है, ठीक ना, नॉर्मल है कि नहीं, हाई बीपी है कि नॉर्मल है। तो लगभग सबका नॉर्मल ही होता है, एक आध कैंडिडेट ही होते हैं ऐसे जिसका बीपी हाई होता है। और ये कोई हवा नहीं है ना, हल्का हल्का बढ़ सकता है या तो नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। जब आप रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिक है जो आपका टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से मेडिकल जो मेन मुख्य बातें थे ना, जो चेक हो रहा है वो यही है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं हो रहा। अब कुछ भाई कमेंट करेंगे प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा है, तो भाई प्राइवेट पार्ट चेक बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जो मैंने बताया इस वीडियो में मोटा मोटी वही चेक हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी चेक नहीं हो रहा। आई होप आपको मेडिकल से रिलेटेड, होम गार्ड के मेडिकल से रिलेटेड सभी बातें, सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो फिर आप कमेंट करिए। अगर आपके माइंड में, आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खाली है, जल्दी से जाके आप कमेंट करें, जल्दी ही आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मेडिकल टेस्ट पे इतना ही आपका चेक होगा, इससे ज़्यादा कुछ चेक नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।